हाय एवरीवन, मैं आपका गोविंद सर। आपका स्वागत है AA एकेडमी में। हम लोग अपने सवालों को क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC पर बिंदु क्रमशः D व E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ADE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का 1/3 हो, 1/3 है, तो भुजा AD और AB का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 2। एक त्रिभुज होगा हमारा ABC। क्लियर। अब कह रहा है कि भुजा AB और AC पर बिंदु, तो AB पर कौन है? D, और AC पर कौन है? E। मान लेते हैं कि एक भुजा है जिसका नाम DE है, और DE मतलब D जो है AB पर है और AC पर E है। फिर क्या कह रहा है कि इस प्रकार है कि DE समांतर है, DE समांतर है BC के। हम कह सकते हैं कि DE हाफ होगा BC के, हाफ होगा। ये चीज़ हम लोग पिछली क्लास में देखा हुआ है, हमने इस चीज़ को पिछली क्लास में सॉल्व किया है। क्लियर। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ADE इस त्रिभुज की बात कर रहा है कि यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज DEC, समलंब चतुर्भुज कहाँ है? DECB, यानी यह वाला जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है यह कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। तो कह रहा है कि यह त्रिभुज ADE जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज DECB का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में 3 से भाग करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अर्थात ADE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो भुजा AD व AB का अनुपात, यानी AD और AB का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें, क्या करें भाई? मान लें कि इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है या सेमी स्क्वायर है, वर्ग इकाई कर लेते हैं, 1 वर्ग इकाई है। मान लें ये जो छोटू त्रिभुज है ADE 1 वर्ग इकाई है, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा क्या है चतुर्भुज DECB, इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। इसका क्या है? 3 वर्ग इकाई है। अगर हम बात करें, हमने क्या किया? हमने माना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। फिर हमने माना कि चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना होगा भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है, 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा? 4 वर्ग इकाई। क्लियर। इतना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो छोटू त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1 वर्ग इकाई, इतना है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का संबंध ज्ञात करें, रिलेशन ज्ञात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन अगर लिखने की हम बात करें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर AB, भुजा AB, और उसी की भुजा अगर हम बात करें तो AD पूरे का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। यानी इसका तो मान हमें मालूम है ना, इसका तो मान हमें मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान कितना है? 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मान कितना है? 1 बराबर हम लिख सकते हैं
AB अपान AD का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा √4/1 इक्वल टू AB अपान AD। क्लियर। इसका वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 बराबर AB अपान AD। क्लियर। यानी इतना रेशियो आएगा। हमसे पूछा क्या है कि AD संबंधे AB का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसके रेशियो की बात करें तो कितना आएगा भाई? अगर यहाँ से हम लिखना चाहें, यहाँ से लिखना चाहें, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखिएगा। अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? AB अनुपाते AD बराबर 2:1 लिख सकते हैं। AB अनुपाते AD बराबर 2:1, अर्थात इसका जो आंसर आएगा, AD का मान कितना आया? 1, AB का कितना आया? 2। तो लिख सकते हैं 1:2 का अनुपात आएगा। आई होप आपका आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सवाल कह क्या रहा है और पूछा क्या है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC पर बिंदु क्रमशः D व E इस प्रकार हैं कि DE समांतर BC के, DE जो है BC के क्या है? समांतर है। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का 1/3 है तो भुजा AD व AB का अनुपात ज्ञात कीजिए। AD व AB, एक बार पूरी भुजा और एक बार छोटी भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो हमने निकाला, कैसे निकाला? मान लेते हैं कि ये जो छोटू त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, और मान लेते हैं कि DECB समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई। क्लियर। इसका 3 और इसका 1। तो हम यहाँ से रेशियो निकालें तो हमारा एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो इसके अंदर ये छोटू वाला भी आ जाएगा, ये बड़ा वाला भी आ जाएगा। तो ABC का क्षेत्रफल तो 1 यह और 3 यह, 1 में 3 जोड़ देंगे 4, यानी एरिया ट्रायंगल ABC का मान 4 वर्ग इकाई। हमने ADE का मान माना है 1 वर्ग इकाई। तो यहाँ से जो संबंध निकालेंगे तो हम जानते हैं, हमने समरूप त्रिभुज में एक कंडीशन प्रूफ की थी कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी 2 समरूप त्रिभुजों में, किन्हीं भी 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात अगर कोई 2 समरूप त्रिभुज हैं और उन दोनों समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल में अनुपात होता है वह अनुपात किस अनुपात के बराबर होता है? तो दोनों त्रिभुज की एक भुजा के अंदर जो अनुपात होता है, अर्थात एरिया ट्रायंगल ABC की एक भुजा AB का स्क्वायर, एरिया ट्रायंगल ADE बराबर AD मतलब ADE की किसी एक भुजा का जो मान होगा और इन भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहीं से इसको लिए हैं। हमने मान लिया है कि एरिया ट्रायंगल ABC का मान 4, एरिया ट्रायंगल ADE का मान 1। तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपन एरिया ट्रायंगल ADE बराबर AB अपान AD पूरे का होल स्क्वायर। ABC का मान 4, ADE का मान 1 बराबर AB अपान AD का होल स्क्वायर। क्लियर। जब यहाँ से इसको हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। जब रूट लगाएंगे तो 4 का रूट मतलब 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 2/1 बराबर AB अपान AD, यानी AB का मान 2, AD का मान 1, अर्थात जो AB होगा यह पूरा 2 वर्ग इकाई हो 2 सेंटीमीटर होगा, तो यह 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB संबंधे AD बराबर 2 संबंधे 1। हमसे पूछा क्या? तो उल्टा पूछा है, AD संबंधे AB का मान, तो AD का मान 1 और AB का मान 2। क्लियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में तो कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC पर बिंदु क्रमशः D व E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के। यदि DE संबंधे BC बराबर 3 संबंधे 7 हो तो त्रिभुज ABC व चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात अनुपात बताइए, किस में अनुपात बताना है? तो इस बार भुजाओं का मान दे दिया है, बड़ा वाला त्रिभुज और जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है उसका मान बताना है। यानी सबसे पहले अगर बात करें इस सवाल में, इस सवाल का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो हम ले लेते हैं एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC।
देख लिया हमने, एक त्रिभुज है। फिर क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार है। मान लेते हैं कि यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है, ई है। इस प्रकार है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ये तो है ही। फिर कह रहा है कि डी ई संबंधित बी सी, यानी इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 7। ठीक, सेमी हो तो मान लेते हैं कि सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी व चतुर्भुज डी ई सी बी, चतुर्भुज डी ई सी बी यानी यह चतुर्भुज और ये पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इस एरिया का क्षेत्रफल और इस एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में एक कंडीशन होती है। यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन कौन से। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया हुआ है, एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कि डी ई अपान बी सी भुजाओं के वर्गों का योग, सॉरी भुजाओं के वर्गों का अनुपात लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें, मान रखें यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, डी ई का मान 3 और इसका मान 7, इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात इसका आंसर आएगा कितना, कितना आएगा भाई 9/49, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, तो ये होगा हमारा 9/49। क्लियर, 9 कितना हो गया 49। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज ए बी सी व चतुर्भुज डी ई सी बी, डी ई सी बी यानी यह जो चतुर्भुज है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम पूरे की बात करें तो हमारे पास यहाँ से निकल के आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 49 सेमी का स्क्वायर, इतना निकल के आया है। और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर, सॉरी उल्टा हो गया, ये 3 नीचे रहेगा, डी ई नीचे रहेगा, बी सी ऊपर रहेगा, बी सी डी ई, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 7, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 49, यहाँ पर होगा केवल और केवल 9। इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, इस त्रिभुज ए डी ई भुजा डी ई, तो डी ई का मान 3, डी ई का मान 3, बी सी का मान 7, डी ई का मान 3, बी सी का मान 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया 49 सेमी और इसका कितना आया भाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना स्पष्ट है। देखिए अब हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज ए बी सी व चतुर्भुज डी ई सी बी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम पूरे इसकी हम बात कर रहे हैं, इस पूरे की, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आया है 49। अगर इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, तो हमारे पास बचेगा क्या, यही चतुर्भुज ही तो बचेगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चतुर्भुज डी ई सी बी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज डी ई सी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा कि हमको इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, डी ई सी बी का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, पूरे वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें मालूम है, तो पूरे वाले क्षेत्रफल में से ए डी ई अर्थात इस क्षेत्रफल को, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही बचेगा ना। हमने यही किया है, तो हम लिख देख सकते हैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान कितना है 49 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का मान कितना है 9, अर्थात बचेगा कितना
40 सेमी, इतना ही बचेगा ना। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB बराबर 40 सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चतुर्भुज का मान कितना आया, तो इस चतुर्भुज का मान आया हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्भुज DECB बराबर 40 सेमी स्क्वायर। क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज ABC व चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले किसका मान रखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC का मान रखेंगे। तो त्रिभुज ABC संबंधी चतुर्भुज DECB, इसका क्षेत्रफल कितना है 49 और इसका कितना है 40, अर्थात त्रिभुज ABC अनुपाते चतुर्भुज DECB का जो मान आएगा 49 संबंधे 40। क्लियर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो तो हम एक बार बताने का फिर से प्रयास करेंगे। देखिएगा, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC पर बिंदु क्रमशः D व E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। यदि DE संबंधित BC का मान 3 संबंधित 7 हो, तो DE का मान 3, BC का मान 7 हो, तो त्रिभुज ABC व चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब एक बार बड़े वाले त्रिभुज का और एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज का हमने निकाल दिया। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर BC अपन DE, बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा के वर्गों का अनुपात निकालेंगे, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ जाएगा। हमने निकाला, यहाँ से आ गया हमारा 49/9 आ गया। अब हमसे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, तो हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बचेगा, जो कि हमने यहाँ से करके देखा है कि चतुर्भुज DECB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में से इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो यही ना बचेगा। इसका मान निकल के आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज ABC व चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हमने निकाल दिया त्रिभुज ABC अनुपाते चतुर्भुज DECB का मान बराबर 49 संबंधे 40। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल में, अगले टर्म की ओर। क्लियर। चलिए।